Hello, good morning you all. This is Tia and I welcome you all on Banking Planet, and today we are going to discuss most important current affairs of 8th of May. So let's start our session, but before we begin, please like, share and subscribe. शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान is launched by which institution in association with Piramal Foundation to ensure well-being of senior citizens? And answer is नीति आयोग। आंसर बनता है नीति आयोग। नीति आयोग के प्रेसिडेंट हैं श्री नरेंद्र मोदी। एंड वाइस प्रेसिडेंट हैं राजीव कुमार। एंड सीईओ हैं अमिताभ कांत। आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। एंड सेबी के हेड हैं अजय त्यागी। एंड कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के हेड हैं विक्रम किर्लोस्कर। नेक्स्ट, नेम द आईआईटी with which Punjab National Housing Finance Limited has inked an MOU to develop the reusable personal protective equipment। किस आईआईटी के साथ रिसेंटली पंजाब नेशनल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने एक MOU साइन करा है जो कि रीयूजेबल पर्सनल प्रोएक्टिव इक्विपमेंट डेवलप करेंगे? आंसर बनता है ऑप्शन सी आईआईटी दिल्ली। और जो पंजाब नेशनल बैंक है उसका हेडक्वार्टर हाउसिंग नेशनल बैंक है उसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। एंड एमडी एंड सीईओ है संजय गुप्ता। नेक्स्ट, भारत डायनामिक्स लिमिटेड हैज साइंड एन MOU with which IIT to manufacture ventilators for the treatment of COVID-19 patient। भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने किस आईआईटी के साथ वेंटिलेटर्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए अभी MOU साइन करा है? एंड आंसर बनता है ऑप्शन डी आईआईटी कानपुर। भारत डायनामिक्स का हेडक्वार्टर है हैदराबाद। एंड इसके एमडी एंड सीईओ हैं सिद्धार्थ मिश्रा। नेक्स्ट, नेम द पर्सन who has been reappointed as chairperson of the Parliament's Public Account Committee by Lok Sabha Speaker ओम बिरला। रिसेंटली लोकसभा स्पीकर हैं जो ओम बिरला, उन्होंने किसको चेयरपर्सन अपॉइंट किया है पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट कमेटी का? एंड आंसर बनता है ऑप्शन ए अधीर रंजन चौधरी। इनको दोबारा से रीअपॉइंट करा गया है और लोकसभा स्पीकर जो हैं वो कोटा से हैं और इन्होंने कोटा में रिसेंटली सुपोषित माँ अभियान लॉन्च करा था। राजीव बंसल एयर इंडिया के हेड हैं। एंड सौरभ लोधा आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर हैं जिन्हें अभी अभी यंग करियर अवार्ड दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और तरुण बजाज रिसेंटली आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड में अपॉइंट हुए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और जो ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती है इसमें 7 मेंबर्स राज्यसभा से होते हैं और 15 मेंबर लोकसभा से लिए जाते हैं। नेक्स्ट, गरुड़ पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन अलोंग विद विच मिनिस्ट्री? रिसेंटली गरुड़ पोर्टल लॉन्च करा गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन और कौन सी मिनिस्ट्री के कोलैबोरेशन के साथ? आंसर बनता है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी।
एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर। अर्थ साइंस मिनिस्टर हैं हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन। एंड मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म प्रहलाद सिंह पटेल। नेक्स्ट, recently tennis integrity unit has banned tennis player Yusuf Hossam. He is from which country? Recently tennis integrity unit है, उन्होंने यूसुफ होसाम जो टेनिस प्लेयर है उनको बैन कर दिया। तो वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? आंसर बनता है इजिप्ट। और टेनिस इंटीग्रिटी का हेडक्वार्टर है लंदन यूके में। सीईओ हैं जॉनी ग्रे। और इजिप्ट की कैपिटल है कायरो। एंड करेंसी है पाउंड। सेनेगल की कैपिटल है डकार। एंड करेंसी है इको। रिसेंटली चेंज हुई है, पहले इसकी फ्रैंक थी। क्रोएशिया की कैपिटल है जागरेब। करेंसी है कूना। माल्टा की कैपिटल है वैलेटा। एंड करेंसी है यूरो। नेक्स्ट, Andhra Pradesh CM Y.S. Jaganmohan Reddy has launched which app to monitor the agriculture needs of farmer in the state? आंध्र प्रदेश के सीएम चीफ मिनिस्टर या वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी ने कौन सा ऐप रिसेंटली लॉन्च करा है जो फार्मर्स की एग्रीकल्चर रिलेटेड नीड्स को पूरा करेगा, फुलफिल करेगा? तो आंसर बनता है ऑप्शन बी सीएम ऐप। मनी ऐप आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया था। मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर इसका फुल फॉर्म बनता है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनना है, डेफिनेटली बनना है। आइडेंटिफायर। आयुष कवच और आरोग्य सेतु मित्र गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं। Next, Iran has changed its national currency from rial to what by amending its monetary and banking act? Recently ईरान ने अपनी करेंसी चेंज कर दी है रियाल से, तो उसकी नई करेंसी क्या है? आंसर है तोमैन। नेक्स्ट, द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म लॉन्च्ड देखो अपना देश लोगो डिज़ाइन कॉन्टेस्ट ऑन माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म। नेम द मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने देखो अपना देश लोगो डिज़ाइन के लिए कॉन्टेस्ट चलाया है कि इंडिया के जो सिटीजन्स हैं वो कैसे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और किस तरीके के वो डिज़ाइंस देते हैं, तो उसके लिए ये प्लेटफॉर्म है। तो कौन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा लॉन्च किया। तो मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म कौन है? आंसर बनता है ऑप्शन ए प्रहलाद सिंह पटेल। हरदीप सिंह पुरी सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं और हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मिनिस्टर हैं। द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज़ स्टार्टेड टू इंक्लूड विच रीजन ऑफ पीओके इन इट्स फोरकास्ट। जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने रिसेंटली अपने जो फोरकास्ट करते हैं वो भी तो उनमें किस रीजन को पीओके जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड रीजन है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड रीजन की किस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसकी कौन सी रीजन को इंक्लूड करना स्टार्ट कर दिया है, जो भी वो एनवायरनमेंट के बारे में फोरकास्ट करेगा। तो आंसर बनता है ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। जो गिलजिट बाल्टिस्तान है और मुजफ्फराबाद है इनके बारे में भी। लेकिन ये स्टार्ट किया जब पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने बोला कि गिलजिट बाल्टिस्तान में इलेक्शन कराने चाहिए पाकिस्तान की तरफ से। ये इंडिया ने बोला कि आप यहाँ इलेक्शन नहीं करवा सकते क्योंकि ये डिस्प्यूटेड रीजन है। ये भारत और पाकिस्तान के बीच का डिस्प्यूटेड पार्ट है, तो आप यहाँ इलेक्शन नहीं करा सकते। और इसी के रिवर्ट में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अपने फोरकास्ट में इसको इंक्लूड करना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट, विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 7th of May? 7th of May को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है? एंड आंसर बनता है
वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड ट्यूना डे 2 मई को। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट ये इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन फाउंडेड हुआ था 17 जुलाई और हेडक्वार्टर है स्टॉकहोम स्वीडन। 1912 को एस्टैब्लिश हुआ था। नेक्स्ट वेसाक डे, द डे ऑफ फुल मून इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। वेसाक डे कौन से डे पे सेलिब्रेट किया जाता है? ये बुद्ध पूर्णिमा 2020 में कौन से डे पर सेलिब्रेट किया गया? तो आंसर बनता है 7 मई को ये सेलिब्रेट किया गया। ये फुल मून नाइट होती है, जो बुद्ध पूर्णिमा होती है। जो बुद्ध थे, लॉर्ड बुद्धा थे, उनके बर्थ और उनकी इनलाइटनमेंट और उनकी डेथ को रिलेटेड लेकर ये डे मनाया जाता है 7 मई को। इसको बुद्धिस्ट जो पीपल होते हैं वो ज़्यादा फॉलो करते हैं। नेक्स्ट A team from Dash under the Department of Science and Technology, Government of India has developed nanomaterials with energy storage application and optical sensors to curb the water pollution. कौन सी टीम ने, जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती हैं, उन्होंने अभी वाटर पॉल्यूशन को कर्ब करने के लिए नैनो मटीरियल्स एनर्जी स्टोरेज एप्लीकेशन डेवलप करा है। आंसर बनता है ऑप्शन ए, इंस्पायर। इसरो एस्टैब्लिश हुआ था 1969 में। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। नास्कॉम के रिसेंटली यूबी प्रवीण राव चेयरमैन अपॉइंट हुए। इनकी प्रेसिडेंट है देवजानी घोष। नेक्स्ट recently the coronavirus global response international pledging conference held by WHOM with an aim to raise 7.5 billion euro। रिसेंटली ग्लोबल जो रेस्पॉन्स इंटरनेशनल प्लेजिंग कॉन्फ्रेंस कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हेल्ड करी गई थी? 7.5 बिलियन यूरो का फंड रेज करने के लिए। आंसर बनता है EU, यूरोपियन यूनियन। और यूरोपियन यूनियन में 27 मेंबर हैं और यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। एस्टैब्लिश हुआ था 1945 में। IMF 1945 में एस्टैब्लिश हुआ था, वॉशिंगटन DC इसका हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड बैंक भी 1944 में एस्टैब्लिश हुआ था और वॉशिंगटन DC हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट द रिपोर्ट लॉस्ट एट होम रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। रिसेंटली लॉस्ट एट होम रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की गई है? आंसर बनता है यूनिसेफ। रिसेंटली यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट लॉन्च करी है लॉस्ट एट होम, जिसमें बताया गया कि इंडिया में कितने मिलियन पीपल लॉस्ट हो चुके हैं, स्ट्रैंडेड हो चुके हैं, कई किसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, कभी किसी जो भी यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उनकी वजह से। तो अराउंड 46 मिलियन पीपल हैं जो स्ट्रैंडेड हो चुके हैं, कहीं पे फंस चुके हैं। तो ये यूनिसेफ के द्वारा दी गई है, रिपोर्ट जारी करी गई है। नेक्स्ट यूनिसेफ वॉज फाउंडेड इन विच ईयर। यूनिसेफ कब फाउंड हुआ था, कब एस्टैब्लिश हुआ था? आंसर बनता है 1946। यूनिसेफ 1946 में एस्टैब्लिश हुआ था। WHO एस्टैब्लिश हुआ था 1948 में। 1908 में BOB एस्टैब्लिश हुआ था एंड 1906 में कैनरा बैंक एस्टैब्लिश हुआ था। BOB के MD एंड CEO हैं संजीव चड्डा। ये रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट यूनिसेफ फाउंडेड हुआ था 11 दिसंबर 1946। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क US। हेनरिटा H. फोरे हेड है।
नेक्स्ट ये कमिटीज़ हैं जिनकी रिकमेंडेशन पर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुई थी। आरबीआई एस्टेब्लिश हुआ था हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन पर। 1935 में आरबीआई एस्टेब्लिश हुआ था। रिसेंट गवर्नर प्रेजेंट गवर्नर है आरबीआई के शक्तिकांत दास। इमीडिएट पेमेंट सर्विस है वो श्यामला गोपीनाथन कमेटी की रिकमेंडेशन पर एस्टैब्लिश किया गया था। पेमेंट बैंक नचिकेत मोर कमेटी की रिकमेंडेशंस पर एस्टैब्लिश किए गए थे और ये एस्टैब्लिश किए गए थे 7 जनवरी 2014। स्मॉल फाइनेंस बैंक उषा थोराट कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक एस्टैब्लिश किए गए थे। और फाइनेंशियल इंक्लूजन की रिकमेंडेशन दी थी रंगराजन कमेटी ने। और उसी फाइनेंशियल इंक्लूजन के एम को पूरा करने के लिए पेमेंट्स बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक एस्टैब्लिश किए गए थे। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है? ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर बैंकिंग की बिल्कुल भी फैसिलिटीज़ नहीं है और वहाँ कोई भी एजेंट जाता है और बिजनेस फैसिलिटेटर जाता है और वहाँ पर अपनी स्कीम्स वगैरह के लिए बारे में बताता है और फिर इनको ये स्कीम्स प्रोवाइड कराई जाती है। इसे फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी कि ऐसा एरिया जहाँ पर बैंकिंग की बिल्कुल भी सुविधाएं नहीं होती है, वहाँ बैंकिंग सुविधाएं प्रोवाइड कराना फाइनेंशियल इंक्लूजन कहा जाता है। और इसीलिए पेमेंट बैंक और जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उनको 25% ब्रांचेस अनबैंक्ड रूरल एरिया में ओपन करनी होती। So that was it for today. Stay safe, stay connected. Have a nice day. Like, share and subscribe. Bye bye.